इस कहानी की शुरुआत में हम नेक्स्ट नाम के एक मिलिट्री डॉग को देखते हैं जो अमेरिकन फौजियों को अपने पीछे अफगानिस्तान के एक पैर इस इलाके में ले जा रहा था। गांव के लोगों ने फौजियों को देखते ही उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इधर मैं कुछ सूंघता हुआ अपने मालिक का ऑयल को एक छोटे से घर में ले जाया। मैक्स काफी देर तक एक कारपेट को सुनता रहा। उसके कारपेट के नीचे बनी वह खुफिया जगह ढूंढ निकाली जिसमें गैर कानूनी बंदूकें और हथियार छिपाए गए थे। यह साबित हो गया था कि उस इलाके के लोग आतंकवादियों को हथियार बेचते थे। अपनी ड्यूटी खत्म करके कल बेस पर पहुंचा और अपने पितारे और मां पर हमला से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। रे भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। टाइल के मां बाप भी मैं प्यार करते थे। हालांकि टाइल के भाई जस्टिन को कुत्तों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिन बाद टाइल्स को के सीनियर ऑफिसर्स में बुलाया। पता चला कि जितनी बंदूकें उन्होंने जब्त की थी वह सारी ऑफिस तक नहीं पहुंची। उन्हें शक था कि कपिल की टीम में से कोई हथियार चुरा रहा है। टाइल ने अपनी टीम से पूछ शुरू की तो पता चला उसके बेस्ट फ्रेंड टाइलर का हाथ है। लेकिन काइल अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टाइलर को एक मौका देने की सोची। अगले दिन टाइल अपने ग्रुप के साथ अगले मिशन पर जा रहा था। मैक्स ने अपने पीछे एक मैदान तक लिए आया और बीच में रुक है इधर का इन ए टाइगर से कहा कि वह उसके गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने के बिजनेस के बारे में सब जानता है। हालांकि माफी मांगने की बजाय टाइटलर ने कहा कि को अपना मुंह बंद करके मिशन पर ध्यान देने को कहा। उधर मैक्स आगे बढ़ता जा रहा था। वह आतंकियों ने माइंस बिछा रखे थे जिनके फटने से अचानक धमाके होने लगे। चारों ओर हड़बड़ी मच गई जब एक शख्स को मुसीबत में देखकर उसमें टाइलर को कवर फायर देने के लिए कहा, लेकिन वह नीचे से धोखा देकर एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। बदकिस्मती से टाइल दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। इसके बाद सेना के कुछ अफसर काल के परिवार को उसकी मौत की खबर देने का है। उसके मां बाप और भाई जस्टिन को यह सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। कल को आपको अलविदा कहने के लिए पूरा परिवार चर्च में पहुंचा। मेक्सिको ही वह लाया गया जो अपने मालिक को खोकर बेहद दुखी था। वह चुपचाप जाकर टाइल के ताबूत के पास बैठा रहा। फ्यूनरल पूरा हो जाने के बाद जब ऑफिसर्स मेज को वापस ले जाने लगे तो वह बुरी तरह छटपटाने लगा और उनके साथ चलने से मना कर दिया। वह जस्टिन को पहचान कर उसके पास चला गया। उसे जस्टिन में अपने मालिक की झलक नजर आ रही थी, लेकिन जस्टिन ने आर्मी ऑफिसर्स के साथ जाकर उसे वैन में छोड़ दिया। अगले दिन जस्टिन काल के कमरे में बैठा हूं उसकी तस्वीरें देख रहा था। उसके पिता ने आकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन गुस्से में आकर अपने पिता को ही काल की मौत का दोषी ठहराने लगा। तभी श्यामलाल ने आकर उन्हें बताया कि मिलिट्री ने मेक्सिको मार देने का फैसला लिया है। बिना वक्त गंवाए वहीं ओमेक्स से मिलने डॉग सेंटर पहुंचे। उन्हें पता चला कि मैथ्स काफी खूंखार होकर आपे से बाहर हो चुका था। काइल की मौत के बाद से वह सदमे में था और किसी भी इंसान के उसके पास जाते ही वो उस पर अटैक करते था। लेकिन जैसे ही जस्टिन ने कमरे में कदम रखा, नैक शांत होकर जमीन पर बैठे। नेक्स्ट उसके ऑर्डर्स मानता था क्योंकि वह काफी हद तक जैसा दिखता था। उसे जस्टिन के साथ खुश देखकर रेणु से एडिट करने का फैसला लिया, लेकिन घर पहुंचकर रहे ने कहा कि क्योंकि मेक्सिको खूंखार जानवर है इसलिए वहां से घर के अंदर नहीं रख सकते। उन्होंने मेक्सिको बाहर ही गार्डन में बांध दिया। रात के समय मैथ्स जोर जोर से भौंकने लगा। उसके शोर मचाने की वजह से पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे ना। चाहते हुए भी जस्टिन बाहर मैक्स के पास है। उसे देखते ही मैक्सिमो करना बंद कर दिया। अब तो वह जस्टिन को वापस जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए जस्टिन उसके पास ठीक वैसे ही लेट गया जैसे टाइम लेता करता था। जस्टिन के सो जाने के बाद नेक्स्ट दिन मैक्स के पास था पोर्टू। पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह जस्टिन अपने दोस्त जूही और उसकी कसम कार्बन से मिला। कॉन्वेंट को कुत्ते बहुत अच्छे लगते थे। जस्टिन उसने बताया कि मैथ्स को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कर्नल ने कहा कि वह मेक्सिको ट्रेन है, उसकी मदद कर सकती है। अगले दिन काटने और जूही उसके घर आए और ने जस्टिन को कुत्तों के पास जाने की ट्रेनिंग दी और उन्हें कंट्रोल करना भी सिखाया। कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन उसको अपने साथ घुमाने लगा। रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तो अचानक बाहर से मैथ्स के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जस्टिन ने देखा कि दरवाजे पर टाइलर था। उसके मां बाप टाइलर को देखकर बहुत खुश हुए। पूछने पर टाइलर ने बताया कि मिशन के दौरान उसे काफी चोटें आई थी, इसलिए वह थोड़ा आराम करने के लिए घर वापस आया है। बाद में वह टाइलर को मैच से मिलाने ले गए तो मैच उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और आपे से बाहर हो गया। गुस्से में मैच ने अपनी चेन तोड़ डाली और टाइगर पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जस्टिन और कार मैंने उसे शांत किया और टाइगर की जान बचाई। असलियत तो ये थी कि मैं मैथ्स अपने मालिक का इल की मौत को भूला नहीं था और उसके अंदर टाइलर से बदला लेने की और जल रही थी।
अगले दिन जस्टिन उसको घुमाकर वापस आया तो वहां एक हेलो रखा हुआ था। उसकी मां ने बताया कि पिंजरा मैथ्स के लिए है ताकि वह किसी और पर हमला न कर सके। अगले दिन टाइलर से उनके वेयर हाउस में अपना कुछ काम करने की इजाजत मांगी क्योंकि वह उसे अपने बेटे जैसा समझता था, तो रे ने भी उसकी बात खुशी खुशी मान ली। बाद में जब उसने टाइलर से टाइल की मौत के बारे में पूछा तो टाइलर मैं झूठे आंसू बहाकर कहानी सुनाई कि काल की मौत का जिम्मेदार तो मैक्स दही के मना करने के बाद भी डेंजर जोन में चला गया और उसे बचाने के चक्कर में एक ऑयल मारा है। यह सुनते ही रे गुस्से से लाल हो गया और मिक्स को मारने के लिए भागा। उसने अपनी बंदूक निकाली और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि जस्टिन ने ऐन वक्त पर आकर उसे रोक दिया। अगले दिन जस्टिन फौज के डॉग सेंटर में पहुंचा। वहां से कई का दोस्त सेंटर्स मिला जिसने बताया कि मैथ्स उनका आज तक का सबसे बेहतरीन मिलिट्री डॉग है। उसके मुताबिक मैक्स कभी भी कई को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसने ये भी बताया कि टाइटलर को कोई चोट नहीं लगी, उसे तो नौकरी से सस्पेंड किया गया है। उसने चुई और कमेंट के साथ नेक्स्ट स्क्रीनिंग के समय की वीडियोस देखिए। तब उसे पता चला कि मैक्सिको के कितना कई था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि मैं मैथ्स की वजह से टाइल की जान नहीं जा सकती। अभी वहां चूड़ी का दूसरा का समय लिया गया। बीच में उसे टाइलर का कॉल आया जिससे जस्टिन को उस पर शक हो गया, इसलिए रैलियों के जाते ही को मैथ्स के साथ उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वह जंगल के बीच पहुंचे जहां फैमिली टाइगर से मिलने आया था। तभी वहां कुछ गुंडे भी आ गए जो असल में टाइलर से हथियार खरीदने आए थे। तब जस्टिन को समझ आया कि टाइगर असल में अफगानिस्तान के गैरकानूनी हथियार अमेरिका में बेचता है। उसी वक्त कुंडों के कुत्तों ने मैक्सिको भौंकते सुन लिया और उसके पीछे भागने लगे। मैक्स इन दोनों खूंखार कुत्तों से अकेला पड़ गया और उन्हें हराकर जस्टिन के साथ भागा। खुशकिस्मती से हाईवे तक पहुंच गए जहां एक औरत ने उन्हें लिफ्ट देकर घर तक छोड़ दिया। अंदर जाकर जस्टिन ने देखा कि टाइगर और उसका पार्टनर डेविड इस टैंक वहीं मौजूद थे। वह जस्टिन की साइकिल को जंगल में देखकर समझ गए थे कि वह उनके बिजनेस का राज जान चुका है। टाइगर ने अपने हाथ पर झूठी चोट दिखाकर इल्जाम मैक्स पर लगा दिया। उन्होंने जस्टिन के मां बाप से शिकायत कर कहा कि वह जल्द से जल्द मैथ्स को कहीं दूर भेज दें। जब जस्टिन नहीं माना तो टाइलर उसे अपने साथ अकेले में लेकर आया और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अपने परिवार की जान बचाने के लिए जस्टिन मेक्सिको भेजने के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में डॉग सेंटर के लोग आकर मेक्सिको ले गए। इसके बाद टाइलर काम पर था। जब मैंने उससे पूछा कि बिना उसकी इजाजत के उसने स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल क्यों किया, असल में उस स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल टाइलर गैरकानूनी हथियार रखने के लिए करता था, लेकिन उसने झूठ कह दिया कि वह जगह उसका एक दोस्त इस्तेमाल कर रहा है। उधर मैक्स डॉग सेंटर में कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके सबको चकमा देकर वहां से भाग गया। रात को रे जस्टिन से बात करने आया लेकिन वह कुछ नहीं बोला। रे समझ गया कि जस्टिन जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन जस्टिन बहुत डरा हुआ था इसलिए उसने पूछने पर कुछ नहीं बताया। बाद में वे अपनी स्टोरेज यूनिट पर पहुंचा जहां उसने टाइलर और स्टेप को ट्रक में बंदूकें रखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके कुछ करने से पहले ही एमिनेम उसे बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया। उधर रे पर हमला करने का मैसेज आया कि वह आज रात अपने हंटिंग हाउस में रुकेगा, लेकिन फैमिली के मुताबिक उनका कोई हंटिंग हाउस ही नहीं। जस्टिन चोर कार्बन के साथ अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। उन्हें स्टोरेज यूनिट का ताला टूटा हुआ मिला। मैक्स ने ताला सूंघा और उन्हें वे की ओर ले जाने लगा। पूरी रात इधर उधर ढूंढने के बाद जस्टिन और उसका ग्रुप एक सुनसान जगह पर पहुंचे। उन्होंने टाइगर को उसके साथियों के साथ हथियार बेचते देखा। रे भी उन्हीं की कार में बैठा था जब तक जस्टिन और चोर टाइलर पर नजर रखे हुए थे। कमेंट जल्दी से पुलिस को बुलाने चली गई, लेकिन टाइलर के कुत्तों ने जस्टिन को सूंघ लिया और उन पर हमला करने के लिए भागे। लेकिन इस बार भी अपने मैक्स ने उन दोनों कुत्तों को हरा दिया। इधर टाइगर और एमिलियो जंगल में जस्टिन के पीछे भागे। रे ने भी मौका देखकर स्टेप पर हमला करके खुद को आजाद कर लिया। जल्द ही मैथ्स और जस्टिन भी वहां पहुंच गए। दोनों बेटे का दिल एक दूसरे को देखकर था हराया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उन्होंने प्लान बनाए